राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि जो भगवान सबके लिए सम है, सबके लिए समान है, सबके प्रिय हैं, सबके सुहृद हैं, फिर वही भगवान क्यों इंद्रादि देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को मारते हैं जब सबके लिए समान है। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। इस प्रकार से भगवान का व्यवहार में इतनी विषमता देखने को क्यों मिलती है, क्यों भेदभाव करते हैं। शुकदेव जी ने कहा कि राजन, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसा प्रश्न करने से ही भगवान के भक्तों का महात्म सुनने के लिए मिलता है, भगवान के भक्तों की महिमा सुनने के लिए मिलती है। साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चरितमद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने से राजन भक्ति का वर्धन होता है, भक्ति बढ़ती है। और मैं तो एक बात कहता हूँ आपसे, मैंने संत भगवान से हमने सुना है, महापुरुषों से सुना है और जीवन का अनुभव है, भगवान के चरित्रों को सुनने से जितनी भक्ति बढ़ती है उससे ज़्यादा भगवान के भक्तों के चरित्रों को सुनने से भक्ति का वर्धन होता है। देख लेना आप, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव जी हो, और चाहे भक्तमाल में नाभा गोस्वामी ने जो कलिकाल के भक्तों का वर्णन किया, तुलसीदास, नाभादास हैं, एक से एक, सूरदास आदि आदि। इसीलिए राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। देखो राजन, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर आत्मनो गुणाः न तेषां युगपद राजन ह्रास उल्लास एवच। हे राजन, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण बराबर हो। कभी सतोगुण बढ़ता है तो देवताओं की वृद्धि होती है, ऋषियों की वृद्धि होती है। जब रजोगुण बढ़ता है तो दैत्यों की वृद्धि होती है, और जब तमोगुण का बढ़ोतरी होती है, सत्वगुण कम हो जाता है, तो राक्षस यक्ष आदि फलते फूलते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं संसार में, लोग कहते हैं महाराज भजन कर रहे हैं, इतना भी भजन हो रहा है, लेकिन देखो आसुरी ताकत क्यों बढ़ रही है। तो महाराज ऐसा नहीं है कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण एक ही समान हर समय रहे। कभी कोई गुण बढ़ता है तो जो गुण बढ़ेगा तो उस गुण का आश्रय लेने वाले जो लोग होंगे उनकी बढ़ोतरी होगी, उनकी अभिवृद्धि होगी। और कभी कभी जब तमोगुण हावी हो जाता है तो राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है, राक्षस लोग फलने फूलने लगते हैं। जय काले तो सत्वस्य देवर्षिन रजसो सुरान तमसो यक्ष रक्षांसी तत्कालानुगुणो भजत। इसलिए राजन, जो प्रश्न तुमने किया वही तुम्हारे दादा महाराज युधिष्ठिर ने भी प्रश्न किया था नारद जी से। जिस समय भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और जाकर के भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई और उसको सायुज्य मोक्ष प्रदान हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, इतना पापी, इतना दुष्ट, पी पी करके भगवान को गाली देने वाला ऐसा शिशुपाल भगवान को कैसे प्राप्त हो गया। दृष्ट्वा महद्भुतम राजा राजसूये महाकृतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदिभूभुज। चेदिरा शिशुपाल जैसा दुष्ट राक्षस पी पी कर भगवान को नित्य गाली देने वाले को कैसे सायुज्य मोक्ष मिल गया। युधिष्ठिर ने कहा कि इस प्रकार भगवान की निंदा करने वाले के मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, वो नरक में क्यों नहीं गिरा। शिवत्रो न जातो जिह्वायाम नांधम विविशतुस्तमः। भगवान की निंदा करने वाले के मुख में कोढ़ क्यों नहीं हो गया, नरक की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, और भगवान मिल गए शिशुपाल को। शिशुपाल का मोक्ष कैसे हो गया। और तब नारद जी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया कि महाराज देखो, शिशुपाल ने भले ही भगवान को गाली दी,
भगवान की निंदा करता था, चिढ़ता था, दिन रात पानी पी पी करके उनको गाली देता था, लेकिन चिंतन भगवान का ही करता था। इतना बैर उसने भगवान से बोल लिया, इतना बैर कि दिन रात भगवान ही भगवान, ठाकुर कृष्ण ही उसको दिखाई देने पड़ते। और ऐसा करते करते इतना तन्मय हो गया भगवान में कि उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। देखो, चाहे जैसे भी हो, भी मैंने बताया था, भगवान का नाम चाहे जैसे हो, भगवान को प्रेम से भजो तो भी, भगवान को चाहे तुम द्वेष से भजो, भय से भजो, लेकिन भजो। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान का एक नियम है, अर्जुन जो जिस भाव से मुझको भजता है, जिस प्रकार का आश्रय लेता है, जैसी भावना मेरे प्रति रखता है, मैं वही भाव से उसको वही आश्रय प्रदान करता हूँ। कोई भगवान, जैसे कंस भगवान से भयभीत हुआ तो भी कंस को भगवान मिले, शिशुपाल ने भगवान को गाली दी तो भी उसको भगवान मिले, गोपियों ने भगवान तो देखो, शिशुपाल ने भगवान से द्वेष किया, उनको शत्रु माना, तो भगवान ने भी उसको शत्रु मान लिया, बाहरी दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से नहीं। ऐसे ही गोपियों ने उनको अपना पति मान लिया, कांत मान लिया, प्रीतम मान लिया, पति मान लिया, तो भगवान भी उनके प्रीतम बन गए। जो भाव भगवान के प्रति आप करोगे तो भगवान कहते हैं वही भाव मैं उसके प्रति रखता हूँ, उसी भावना से मैं उसको भजता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। चाहे जैसे हो युधिष्ठिर, मेरा तो मानना है कि बैर भाव रखने से भगवान की जितनी याद आती है उतना तो प्रेम करने से भी नहीं आता। आप संसार में देखो, जिन्होंने हमारे भलाई की, हम उनकी भलाई को भूल भी जाते हैं, पर एक दो बार गुणगान करते हैं, भैया ठीक है किया तो क्या किया, ठीक है अच्छी बात है किया है, क्या एक दो बार उनकी सराहना करेंगे। लेकिन एक बार जिसने हमारे साथ कोई गलत कर्म किया या हमारा दिल दुखाया या हमारे साथ किसी प्रकार से धोखा किया, हमारा उसके प्रति बैर हो गया, तो हम उसको दिन रात गाली देते हैं, बार बार उसकी छवि का चिंतन होता है, हृदय में भी बाहर भी, इंद्रियों से भी उसके लिए शब्द निकलते हैं मुख से। इसीलिए युधिष्ठिर, भगवान, मेरा तो ऐसा मानना है कि बैर भाव रखने से भगवान का जितना चिंतन होता है उतना तो भगवान से प्रेम करने से भी नहीं होता। इसीलिए शिशुपाल भगवान को प्राप्त हो गया। तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तनमयतामियात् ना तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मति। उतना भक्ति योग से भी नहीं होता जितना बैर भाव भगवान के प्रति रखने से चिंतन बनता है। युधिष्ठिर, बहुत से लोगों ने भगवान के प्रति, भगवान को काम, स्नेह, द्वेष, भय आदि आदि भावों के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मना आवेश्य तदघम मित्वा बहवस्तदगतिं गता। जैसे भक्त भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त हो गए, ऐसे ही बहुत से लोग भगवान के प्रति द्वेष, भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति भय, भगवान के प्रति कामना रखने के कारण उसी प्रकार जैसे भक्त भगवान को प्राप्त हो गया, ये भी भगवान को ही प्राप्त हो गए। कौन कौन? तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, गोप्यः कामात् भयात् कंसो, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृप संबंधाद वृषणय यूयं भक्त्या वयं विभो। जैसे गोपियों ने भगवान के प्रति कांत भाव रखा, प्रीतम का भाव रखा, पति का भाव रखा, तो भी उनको भगवान मिले। कंस ने भय के मारे भगवान को भजा, थाली में, खाने में, पीने में, उठने में, नहाने में, चलता परछाई में कृष्ण कृष्ण उसको दिखाई देते। इतना चिंतन कृष्ण का होने लगा कि उसके पाप समस्त नष्ट हो गए और वो भगवान को प्राप्त हो गए।
ऐसे ही शिशुपाल भले ही भगवान को गाली देता था, लेकिन भगवान ने गाली दे देकर तन्मय हो गया। उसी प्रकार युधिष्ठिर वृष्णिवंशी यादवों ने भगवान को अपना संबंधी मान लिया। तुम पांडवों ने भगवान के प्रति स्नेह किया, और नारद जी कहते हैं हम जैसे जो भक्त हैं भगवान के, हम वैष्णवों ने भगवान के प्रति भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त कर लिया। तो चाहे जैसे हो, इसीलिए तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। चाहे जैसे हो, जिस उपाय से हो, अपना मन भगवान कृष्ण में निवेशित कर दो। आगे नारद जी कहते हैं कि आगे नारद जी ने कहा कि एक बार एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णुर्लोकम यदृच्छया सनंदनादयो जगमोश्चरन्तो भुवनत्रयम्। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये जो शिशुपाल है ये कौन है? तो कहा सनकादिकों के श्राप के कारण भगवान के जो पार्षद हैं जय और विजय, ये 3 जन्म के लिए राक्षस हो गए थे। तो वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्मे, यही त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, और यही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जब जन्मे। भगवान ने वराह रूप धारण किया तो हिरण्याक्ष का उद्धार किया। नरसिंह रूप से भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। रामा अवतार ग्रहण करके भगवान ने रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया, और यही जय विजय द्वापर में, यही जय विजय द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। तो भगवान ने कृष्णा अवतार ग्रहण करके इन दोनों का उद्धार किया। ये दोनों भगवान विष्णु के ही पार्षद थे। जय और विजय भगवान के पार्षद थे, और विप्रशाप के कारण ये 3 जन्म के लिए राक्षस योनि को प्राप्त हो गए। विप्रशाप ते दोनों भाई, और तामस असुर देह 3 पाई। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय नाम 2। इनके जय और विजय नाम थे। सारा जगत इनको जानता है। इसीलिए परीक्षित, चाहे जैसे हो, भगवान का भजन बने, चाहे काम से चाहे द्वेष से। उसके बाद नारद जी ने कहा, जब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि क्यों हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाह रहे, वो तो भगवान के भक्त थे, क्यों प्रहलाद जी को मारना चाहा? तो नारद जी ने विस्तार से कथा कही कि जब भगवान वराह ने हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया, तब से इसने भगवान विष्णु से बैर किया, और अपने भाई का वध होने के पश्चात ये मंदरांचल पर्वत गया, और वहाँ पर बड़ा दारुण, बड़ा कठोर इसने तप किया सहस्त्रों वर्षों तक। सतेपे मंदरद्रोण्याम परम तपः परम दारुणम, ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। इस प्रकार अपने दोनों एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर चढ़ा लिया, और एक पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर, ऊर्ध्वबाहुर ऊपर की ओर करके, और नभो दृष्टि, अपना मुख भी ऊपर आकाश की ओर उठा करके ओम ब्रह्मण्य नमः, ओम ब्रह्मण्य नमः करके ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। इतना भयंकर तप किया कि इसके ब्रह्मरंध्र से, इसके मस्तक से इसका तप ही अग्नि के रूप में प्रकट हो गया, और धुआं निकलने लग गया। तस्य मूर्धना समुद्भूता सधूमो अग्नि तपोमयः।
उसका तप ही अग्नि के रूप में निकलने लगा। अब तो महाराज हाहाकार मच गई, देवता गए और जा कर के कहा ब्रह्मा जी जाओ, ऐसा है कि हिरण्यकशिपु आपकी आराधना कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है देवता, घबराओ मत, मैं अभी जाता हूँ। ब्रह्मा जी जब हिरण्यकशिपु के आश्रम पर आए, मंदरांचल पर्वत जहाँ वो तप कर रहा था, ब्रह्मा जी को पहले वो दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि पूरे शरीर पर दीमक, घास फूस से पूरा शरीर ढक गया और उसके पूरे मांस को, रक्त को चींटियों ने नोच खाया। संस्कृत में चींटी को कहते हैं पिपीलिका। और पूरा शरीर का जो मांस है चींटियां खा गई, रक्त पी गई और हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी। ना ददर्श प्रतिच्छन्नम बलमीक तृणकीचकै पिपीलिकाभिराचीर्ण मेदस्त्वांग शोणितम। मांस शोणितम। ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप। हे काश्यप, हे कश्यप नंदन हिरण्यकशिपु, उठो पुत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, आंखें खोलो पुत्र, मुझसे जो कुछ मांगना हो, जो आशीष तुम्हारी कामना हो मुझसे मांग लो। ततस्त आशीष सर्वा ददाम्य सुरपुंगव। हे असुर श्रेष्ठ, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। तो इसने भगवान से कहा कि देखो मैं कभी मरूँ ना। ब्रह्मा जी कहते हैं या हमें अपने बारे में नहीं पता तो तुमको कैसे ये वरदान दे सकते हैं। ब्रह्मा जी भी तो भैया मरेंगे, उनका पद भी रिक्त होगा और हम आपकी तरह फिर हो सकता है सत्संग करें और फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मैं नहीं दे सकता, पुत्र कुछ और मांग लो। तो इसने कहा कि ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पशु से मरूं, ना नर से मरूं, नांतर बहिर्दिवानक्तम, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, नांतर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधि, ना किसी आयुध यानी किसी अस्त्र से मरूं, न भूमौ ना अंबरे मृत्युर्ना नरैर्ना मृगैरपि, ना भूमि में ना अंबर यानी आकाश में और ना ही किसी मनुष्य या पशु के द्वारा मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है पुत्र, तथास्तु। और महाराज हिरण्यकशिपु पूरी पृथ्वी को क्रांत करने लगा। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के प्रहलाद जी से कहने लगा कि प्रहलाद ये बताओ कि तुम्हारे अनुसार सबसे अच्छी बात क्या है, तुम सबसे अच्छी बात क्या मानते हो। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। पुत्र तुम कौन सी बात को साधु यानी अच्छी मानते हो, मुझसे कहो। तो प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृह अन्धकूपं पर्णं गतो यद्धरिमाश्रयेत। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी मेरा तो यही मानना है कि जीव को चाहिए कि यदि वो अपना मोक्ष करना चाहे, मुक्ति करना चाहे, तो वो इस अंधकूप रूपी ग्रस्त को, इस घर को, इस चार दीवारों से बाहर निकलकर वन में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करे। यही मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। अब तो सुन लिया कि मेरे शत्रु का नाम लेता है, लेकिन अभी छोटा था तो सोचा कि किसी ने इसको भड़का दिया है। गुरुजनों को बुलाया। संडामर्क शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, संड और मर्क, इन्हीं को मिला करके संडामर्क कहते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं और दैत्यों का जो विद्यालय है उसके प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं।
उन्होंने कहा कि प्रहलाद ये बताओ बेटा, किसने तुम्हारी बुद्धि को पलट दिया? दूसरे बालकों की बुद्धि तो पलटी नहीं, अन्य दैत्य बालकों की, तुम्हारी बुद्धि कैसे पलट गई? वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा बालानति कुतस्तुभ्यम बुद्धि विपर्य। किसने तुम्हारी बुद्धि पलट दी पुत्र? बालानति कुतस्तुभ्यम, अन्य बालकों की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई, तुम्हारी फिर कैसे हो गई? बुद्धि भेद परकृत, तुम्हारी बुद्धि में जो ये भेद किया है कि किसी दूसरे ने किया है, उताहो में स्वतो भवत, या अपने से तुमने ऐसी बात बोली अपने पिता को कि भजन करो विष्णु का। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रहलाद जी ने कहा कि देखो गुरुजी, पिताजी भी वहीं बैठे थे, गुरुजन भी वहीं खड़े थे। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो, जैसे लोहा अपने आप चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, ऐसे ही मेरा मन बलात् भगवान के भजन में आकर्षित हो जाता है। न जाने अपने आप ठाकुर जी मुझको भगवान की ओर खींच लेते हैं। गुरुजी, मैं अपना मन भगवान में नहीं लगाता। न जाने ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान में मेरे को तन्मय कर देती है। यथा भ्राम्यत्यो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्यदृच्छया। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, गाली दी, कुलंगारस्य दुर्बुद्धे। अरे दुर्बुद्धि कहीं के, कुलंगार, कुल कलंकी, हम दैत्यों के चंदन वन में तू बबूल का कांटेदार वृक्ष कहाँ से पैदा हो गया? अरे वो विष्णु जो हमारे दैत्य वंश को काटने में कुल्हाड़ी का काम करता है, तू उस कुल्हाड़ी का हत्ता बनने का काम करता है। दैतेय चंदन वने जातोयम कंटकद्रुमा यन्मूलोन्मूल परसोर विष्णुर्नालायितोर्भका। क्रोध आया और गुरुजनों को कहा कि जाओ इसको ले जाओ और ले जा करके इसको हम दैत्यों की शिक्षा दो। न जाने उस विष्णु की शिक्षा उसको किसने दे दी। अब प्रहलाद जी को गुरुजन ले गए, दैत्य शिक्षा दी। फिर कुछ महीने बीते और कुछ महीने बीतने के पश्चात पुनः हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब मेरे पुत्र की बुद्धि शायद बदल गई हो, और जाकर के पूछा कि पुत्र बताओ गुरुजी ने क्या पढ़ाया। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, गुरुजी ने हमको 9 चैप्टर पढ़ाए, 9 पाठ पढ़ाए, 9 अध्याय। सुनाओ बेटा क्या पढ़ाया। प्रहलाद जी ने सुना दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति सुना दी पिताजी। ये 9 प्रकार की भक्ति गुरुजी ने सिखाई। अब तो महाराज गुरु जी की मजाल नहीं, अब तो हिरण्यकशिपु छोड़ेगा नहीं। अच्छा, गुरु जी नहीं सिखाया, पिताजी भगवान का श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान के चरणों का सेवन करो, सेवा करो, भगवान का अर्चन करो, वंदन करो, भगवान के प्रति भगवान के दासत्व को ग्रहण करो। अहमस्मि नारायण दास दासो दासस्य दासस्य च दास दासा दासो हम कौशलेन्द्रस्य दासानुदासो भवितास्मि भूय। भगवान के दास बनने में आनंद है महाराज, संसार का दास मत बनो। और पिताजी सख्यम, भगवान के भक्त और भगवान में मैत्री रखो और भगवान को आत्मसमर्पण कर दो, आत्मनिवेदन कर दो। ये 9 चैप्टर हमने पढ़े हैं। अब तो महाराज संडामर्क को बुलाया गुरुजी को और कहने, अरे अधम ब्राह्मणों, अरे दुष्ट, अरे नीचो, तुम्हारी ये मजाल मेरे बालक को इस प्रकार मेरे विपरीत शिक्षा देते हो। लगता है तुम अवश्य मेरे शत्रुओं से मिले हो, अवश्य ही तुमने उस विष्णु का आश्रय ग्रहण किया हुआ है। ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रयता सता असारम ग्राहितो बालो माम अनादृत्य दुर्मते। अरे दुर्मते, मेरा अनादर करते हो। गुरुपुत्रों ने संडामर्क ने कहा कि राजन, नामत प्रणीतम
न पर प्रणीतं सूतो वदत्येषतवेन्द्रशत्रो नामत् प्रणीतं न पर प्रणीतं सूतो वदत्येषतवेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्यच्च मन्युं तददास्ममानम् प्रणीतं न पर प्रणीतं सूतो वदत्ते शतवेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्यच्च मन्युं तददास्ममानः। संडामर्क ने कहा, गुरुजनों ने कहा कि महाराज, हे राजन, प्रहलाद को ना हमने सिखाया ना दूसरों ने सिखाया। राजन, इसकी नई सर्ग की बुद्धि है, स्वाभाविक इसका ऐसा ही जन्मजात सिखा सिखा करके आया है। हमने नहीं सिखाया, ना अन्य किसी ने इसको सिखाया है। इसका स्वभाव ही ऐसा है। न जाने माँ के गर्भ में इसको किसने ऐसा उपदेश दे दिया। माँ के गर्भ से ही सीख सिखा करके आया है ऐसा। इसलिए राजन, नियच्छ मन्युम, अपने क्रोध को त्याग दो और कददास्म मान, हमको दोष मत दो, हमने कुछ नहीं सिखाया। अब तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहवतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्रं पुनः पुनश्चर्वितचर्वणाना। पिताजी, ये संसार चबे हुए को चबा रहा है, भोगे हुए सुखों को बार बार पुनः पुनः भोगने में लगा है, फिर भी उनकी इंद्रियां उन भोगों से तृप्त नहीं होती पिताजी। इसीलिए मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा, ऐसे भोगियों को यदि कोई उपदेश भी दे, ऐसे भोगी स्वेच्छा से भी भगवान के भजन में नहीं लग सकते। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृश्यत्यनर्था पगमो यदर्था महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत्। पिताजी, ये मति तब तक भगवान के चरण कमलों का सेवन नहीं कर सकती, तब तक गोविंद के चरणों में नहीं लग सकती, जब तक किसी महापुरुष की चरण धूलि से स्नान ना कर लिया जाए, जब तक किसी महापुरुष के चरणों में बैठ करके कोई सत्संग ना सुन लिया जाए, तब तक भगवान में मन नहीं लगने वाला। कल भी यही बात आई जो रहुगण को जड़ भरत जी ने उपदेश दिया। राजन, जब तक किसी महापुरुष के चरण धूलि का तुम सेवन नहीं करोगे, तब तक भगवान में प्रेम नहीं होने वाला। विना महत्पाद रजोभिषेकम। और इधर प्रहलाद जी ने भी यही कहा कि पिताजी, भगवान में मन तब तक नहीं लगेगा जब तक किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर भगवान के सत्संग को नहीं सुनोगे, कथा को नहीं सुनोगे। महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न व्रणीत यावत्। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु ने सोचा कि यदि अपने किसी एक अंग के कारण पूरे शरीर की क्षति हो रही हो, तो उस अंग को काट देने में ही उस शरीर की भलाई है। और ऐसा कह करके छिन्द्यात् तदंगम यदुतात्मनो अहितम, ऐसा कहकर अपने ही पुत्र को मरवाने का आदेश दिया। अनेक उपक्रम किए गए प्रहलाद जी को मारने के लिए, लेकिन सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु। बड़
रखवार, रमापति जासु बड़ रखवार, रमापति जासु सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु और बड़ रख